आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने YouTube चैनल पढ़ाई करो ऑनलाइन पे। मैं आशीष कुमार आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास जो हमारी होने वाली है बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के सभी स्टूडेंट के लिए होने वाली है। जो विद्यार्थियों ने नया नया एडमिशन ले चुके हैं उनके लिए मैं मॉडल पेपर प्रोवाइड कर रहा हूं। आप इस मॉडल पेपर को देख लीजिए। आपका इसी बेस पे पेपर आपका आने वाला है 2024 के एग्जाम के लिए। बहुत ही ये पेपर पूरा मॉडल पेपर आपके हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि ये मॉडल पेपर वायरल मॉडल पेपर है। ये बिल्कुल इसमें के जितने भी प्रश्न में लेके आए हों, यदि आप मॉडल पेपर से तैयार करके चले जाओगे तो आप पास बिल्कुल हो। जो आपके 60% की से 70% की मेरे आपकी बिल्कुल आपकी इसी मॉडल पेपर से आपकी क्लियर हो जाएगी। यहाँ से मैं आपको पूरा मॉडल पेपर दिखा दे रहा हूँ। उससे पहले यदि वीडियो को लाइक ना किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं इस चैनल पर बीए बीएससी की सारी एग्जाम की तैयारी कराता हूँ, जिसकी वजह से अपने एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। ये आपका बीएससी आपके अब सभी यूनिवर्सिटी ने आपके सेमेस्टर के एग्जाम आपको कर दिया है। आपका बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के वालों के लिए है, आपका बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के लिए ये आपका मैं केमिस्ट्री का मॉडल पेपर लेके आया हूँ। आपका केमिस्ट्री का यहाँ से देख लीजिए जल्दी से। आपका नई शिक्षा नीति के अनुसार आपके 2000 आपके 23-24 के लिए मॉडल पेपर आपके 24 के एग्जाम के लिए है। 2024 के एग्जाम के लिए यही इसमें के जितने प्रश्न मैं लेके आया हुआ हूँ, बहुत सारे प्रश्न आपके रिपीटेड प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में 24 के दोहराए जाएंगे। इसलिए आपको ये मॉडल पेपर बिल्कुल आपको देख के जाना है। आपके 2024 के एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल ये साबित होने वाला है। यह आपके जो पेपर आपका आता है पूरा मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। आपका केमिस्ट्री का आपका पेपर है। पेपर का यहाँ से आपका नाम देख लीजिए, आपका फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री पेपर का नाम है। आपका फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री जिन यूनिवर्सिटी में आपका सेम पेपर लगता है, यूपी के सभी यूनिवर्सिटी में सेम सेम यही पेपर लगता है। जैसे आबाद यूनिवर्सिटी होगी, वीवीपीएससी होगी, एमजी की होगी, सभी यूनिवर्सिटी काफ़ी एमजी पीआरई होगी, सभी यूनिवर्सिटी में सेम पेपर ही लगता है। अन्य यूनिवर्सिटी भी है जैसे बाहर की यूनिवर्सिटी जिसमें सेम पेपर लगता हो, जिसमें आपका सेमेस्टर का एग्जाम होता है। बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के लिए है आपका बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए आपका फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री पेपर का नाम है। और केमिस्ट्री के मॉडल पेपर आपके 2023 के एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्प होने वाला है। ये मेजर माइनर दोनों के लिए है। जो आपका पेपर रहता है आपका 3 सेक्शनों में आपका पेपर आपका बटा रहता है। आपका सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। आपका जो पेपर आपका दो आप तो अवध विश्वविद्यालय में आपका 2 ही घंटा आपका इसको करने का समय बचा हुआ है। कुछ यूनिवर्सिटी में 1.5 घंटा है, कुछ यूनिवर्सिटी में 3 घंटा अभी भी मिलता है समय करने को पेपर का। इसलिए सभी यूनिवर्सिटी का अलग अलग आपका टाइम है, लेकिन आपका पेपर जो होता है इसी बेस पर पूरा आता है ऑल यूनिवर्सिटी का। यहाँ से आपको दिखा दो जो पेपर आपका आएगा पूरा 75 नंबर का आपका पूरा प्रश्न पत्र आपका रहेगा। देखिए यहाँ से मैं आपको बता दे रहा हूँ। आपका यहाँ से मैं सबसे पहले आपको पेपर के बारे में आपको बता दे रहा हूँ। आपका जो पेपर रहता है 3 खंडों में आपका विभक्त है। देखिए सेक्शन ए में आपके सभी आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपके रहते हैं। सेक्शन बी में आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहते हैं, और आपके सेक्शन सी में आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपके रहते हैं। सेक्शन ए में आपके जो प्रश्नों को उत्तर आपको देना रहता है 50 वर्ड में आपको देना रहता है। सेक्शन बी में आपको 400 या 500 वर्ड में आपको देना रहता है। आपका सेक्शन बी में सॉरी यहाँ से आपका 200 आपके 150 से आपके 200 वर्ड में आपको इसका उत्तर देना रहता है। आपके सेक्शन सी में आपके जो रहता है 400 से 500 वर्ड में आपको उत्तर देना रहता है। यहाँ से मैं सबसे पहले मैं सेक्शन ए पे आ जाता हूँ। यहाँ से मैं आपको सभी प्रश्न आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ से मैं सेक्शन ए पे आ चुका हूँ, यानी खंड आ पे। इसमें आपके जो प्रश्न आपके अटेम्प्ट करना रहता है, सभी प्रश्नों का उत्तर आपको देना रहता है। यहाँ से मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। प्रत्येक प्रश्न को आपको अटेम्प्ट करना रहता है, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं रहता है। इसमें जो पहला आपका प्रश्न आपका पूछा गया इसमें का व्हाट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम, आपका परिचालक निकाय क्या होती है। इट्स वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट का प्रश्न है। ये प्रश्न आपके हर साल एग्जाम में आपको दोहराया जाता है। ये प्रश्न बिल्कुल आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसलिए मॉडल पेपर जो मैं तैयार किया हुआ हूँ आपके सभी रिपीटेड प्रश्न इसमें मैं लेके आया हुआ हूँ। इसलिए इस मॉडल पेपर को बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना। इसमें कि जितने भी क्वेश्चन है अभी से आप तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। मैं एकदम गारंटी लेता हूँ आपकी 80 से 90% के मेरे द्वारा ही बताए हुए प्रश्न आएंगे, और आपके 80 से 90% मेरे एकदम क्लियर हो जाएगी यदि आप हमारे द्वारा इस मॉडल पेपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोनों से तैयार करोगे तो। इसलिए आप अभी से मॉडल पेपर से आप तैयार करना स्टार्ट कर दीजिए। इसमें जो दूसरा प्रश्न आपका दिया हुआ है व्हाट इज द ऑप्टिकल एक्टिविटी, आपका प्रकाशिक सक्रियता क्या होती है। प्रकाशिक सक्रियता क्या होती है इसके बारे में भी आपको देख लेना है। ये बिल्कुल ये प्रश्न आपके वही प्रश्न है आपके जो हर साल रिपीट होते हैं। सभी प्रश्न आपके अगले साल भी रिपीट हो चुके हैं। 2022 में भी प्रश्न आए थे, 23 में भी आए हुए थे, इस बार 24 में भी आने की संभावना सबसे ज़्यादा है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ एक्सप्लेन द बॉन्ड फिजन, आपका बॉन्ड विदलन क्या होता है। बॉन्ड विदलन के बारे में आप क्या समझते हैं इसके बारे में भी आपको शॉर्ट नोट आपको तैयार कर लेना। फिर अगला प्रश्न आपको ऐसा दिया हुआ डिफरेंट आपका डिफरेंटिएट द कॉन्फ़िगरेशन एंड कन्फॉर्मेशन, आपका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है संकरण और कन्फॉर्मेशन में क्या अंतर होता है। आपको यहाँ से अंतर आपको तैयार कर लेना है। कॉन्फ़िगरेशन में और कन्फॉर्मेशन में दोनों में आपको क्या अंतर होता है, दोनों की आपको डिफरेंशन आपको पता होना चाहिए। उसके अंतर्गत आप एक दो आप यहाँ से इसका अंतर भी आप लिख सकते हो। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ बहुत ही बड़ा आपका प्रश्न है। ये भी प्रश्न आपके ऑल यूनिवर्सिटी में हर साल दोहराया जाता है।
डिफाइन द रिसोनेंस एनर्जी, आपका अनुनाद ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, या अनुनाद ऊर्जा की आपको डिफिनेशन आपको तैयार कर लेना है। बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट भी आपका प्रश्न है। फिर अगला प्रश्न आपका यहाँ से दिया हुआ, डिफाइन द आपका कैरियलिटी, आपका कैरियलिटी क्या होती है, इसको आपको डिफाइन कर देना। बहुत ही इंपॉर्टेंट भी आपका प्रश्न है। कैरियलिटी क्या होती है, इसके बारे में भी आपको सही से तैयार कर लेना है, इसकी भी आपको डिफिनेशन आपको तैयार कर लेना है। देखिए मैं आपको याद दिला दे रहा हूँ, मैंने आपके बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के मैंने आपके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मॉडल पेपर दोनों मैंने प्रोवाइड करा दिया है ऑलरेडी वीडियो बनाकर। सभी वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। प्ले लिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मेरे चैनल में भी आपको प्ले लिस्ट का मिल जाएगी, उस पर जाकर आप बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर पर आप क्लिक करना है, उसमें मेरे सारे वीडियो आ जाएंगे। चाहे आप अपना बीएससी जेडबीसी से कर रहे हो, चाहे आप पीसीएम से कर रहे हो, कहना चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ले रखे हो, चाहे आप जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री ले रखे हो, सभी का मैंने मॉडल पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोनों ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिया है, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। देखिए फिर अगला प्रश्न आपका ऐसे दिया हुआ, व्हाट इज द हेटेरोलाइटिस फिजन, आपका जो विषम विदलन क्या होता है, इसके बारे में भी आपको देख लेना है। ये भी आपका कई बार प्रश्न आपका पूछा गया है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ, डिफाइन द मीसो कंपाउंड्स, आपका मीसो यौगिक को परिभाषित कीजिए। मीसो यौगिक कौन होते हैं, ये भी प्रश्न काफी बार यूनिवर्सिटी में पूछा गया है, सभी यूनिवर्सिटी में प्रश्न आपका दोहराया जाता है, इस बार भी प्रश्न बिल्कुल ही पूछा जाएगा। इसमें जितना भी मॉडल पेपर में लेके आया हुआ हूँ, आप सीरीज या नोट्स वगैरह में सभी प्रश्न आपको लगा लेना है, ठीक भाई, इतने ही प्रश्न आपको तैयार कर लेना है, बहुत ही आपके हेल्पफुल होंगे आपके 2024 के एग्जाम के लिए। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ, हाउ डू यू मीन बाय इफेक्टिव आपका न्यूक्लियर चार्ज, आपका जो प्रभावी नाभिकीय आवेश से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको देख लेना। ये आपका शॉर्ट नोट आपके हर साल प्रश्न आपको दोहराया जाता है, मैं काफ़ी बार में देख चुका हूँ, ये हर साल प्रश्न आपको दोहराया जाता है, इसको बिल्कुल आपको देखना है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ लास्ट, इसमें आपका एक्सप्लेन द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, आपका जो प्रभावी नाभिकीय आवेश के बारे में आप क्या समझते हैं, इसका चार्ज यानी प्रभावी नाभिकीय आवेश से के बारे में बताइए क्या होता है, इसके बारे में आपको देख लेना है। ये इससे रिलेटेड एक बिल्कुल आपका प्रश्न पूछा जाता है, कभी कभी इसका इफेक्टिव आपका पूछ लेता है, कभी इसका नंबर निकालने को भी पूछता है, इसलिए इसके बारे में आपको देख लेना है। फिर अगला पर यहाँ से आपका सेक्शन ए आपका समाप्त हो जाता है, जल्दी इसमें सेक्शन बी के भी सारे प्रश्न आपको दिखाने का यहाँ से प्रयत्न कर रहा हूँ। देखिए सेक्शन बी में आपके जो प्रश्न आपके रहते हैं, सभी आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपके रहते हैं। इसमें जो आपको उत्तर देना रहता है, आपको जो इसमें आपको जो उत्तर देना रहता है, आपका 150 से आपको 200 वर्डों में आपको इसका उत्तर आपको देना रहता है। आपको एक भी प्रश्न आपको छोड़ के नहीं आना है। आपके सेक्शन ए में आपके सभी प्रश्न को आपको उत्तर देना रहता है। सेक्शन बी में आपके जो प्रश्न रहते हैं, केवल आपको यहाँ से 4 प्रश्नों को ही उत्तर देना रहता है। कुछ यूनिवर्सिटी में 3 प्रश्नों को उत्तर देना रहता है, कुछ यूनिवर्सिटी में 5 प्रश्नों के उत्तर देना रहता है। इसलिए यहाँ से आपको लिखा होगा कि आप कितने प्रश्नों को आपको उत्तर देना है, देख के आपको लिख के आना है। आपको इसमें केवल 4 ही प्रश्नों को उत्तर देना है जो मैं ऑर्डर में प्रोवाइड कर रहा हूँ इसमें। लेकिन आपके जो प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, आपके 4 प्रश्न को उत्तर देना रहेगा, लेकिन आपको प्रश्न जो पूछे जाएंगे 8 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे इसमें। सेक्शन बी में आपको 4 तो बिल्कुल आपको पता ही होंगे, आप आसानी से पूरा पेपर आप सॉल्व कर सकते हो। देखिए मैं फिलहाल के लिए मैं आपको यहाँ से क्वेश्चन में बता दे रहा हूँ। इसमें आपके जो मॉडल पेपर में जो सेक्शन बी में जो प्रश्न इसमें जो रखा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, इसमें रखा हूँ राइट एंड नोट ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस। आपका जो कार्बोकैटायंस के स्थायित्व पर आपको टिप्पणी आपको तैयार कर लेना है, टिप्पणी लिख देना है। ये बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न कह सकते हो, या फिर आप इसको रिपीटेड प्रश्न कह सकते हो। ये हर साल प्रश्न आपका दोहराया जाता है। कार्बोकैटायन के स्थायित्व पर आपको टिप्पणी आपको तैयार कर लेना। 100% प्रश्न आपको देखने को मिलेगा 2024 के एग्जाम के। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ डिस्कस द वंडर वाल्स फोर्सेस, आपका वंडर वाल्स बल की चर्चा कर देना है। बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न, 100% प्रश्न आपको देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में। इसको बिल्कुल आपको तैयार ही कर लेना है, सभी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट का प्रश्न है। इसमें जो मॉडल पेपर तैयार किया हूँ इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है जो हर साल आपके एग्जाम में दोहराए आते हैं, इसलिए इस मॉडल पेपर को आपको मिस बिल्कुल भी नहीं करना है। इसको पूरा आपको वॉच कर लेना है आखिरी तक, कितने मैंने प्रश्न बताए सभी को टिक लगाकर। इतने ही यदि आप तैयार करके अपने एग्जाम में देने चले जाओगे तो आप बिल्कुल आपकी 70% से आपकी मेरिट कम नहीं है बनने वाली है। देखिए भी अगला प्रश्न इसमें आपका दिया हुआ 4 नंबर आपका इसमें का ड्रा द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम ऑफ B2। आपका B2 के जो आणविक कक्षक ऊर्जा की आरेख आपको खींचकर यहाँ सबको समझाना है। फिर अगला प्रश्न है आपका दिया हुआ है डिस्कस द स्लेटर रूल्स। आपका स्लाइटर रूल क्या होता है, स्लाइटर नियम क्या होता है, इसकी आपको चर्चा कर देना है। बहुत ही आपका बड़ा आपका प्रश्न है ये, इसको आपको मिस नहीं करना है, इस सभी टिक आपको लगा लेना है।
देखिए मैं आपको पुनः फिर मैं आपको याद दिला दे रहा हूँ, इस आप वीडियो को अपने दोस्तों पर भी शेयर कर देना, उनको भी बता देना इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं इस चैनल पर बीए बीएससी के सारे एग्जाम की तैयारी कराता हूं, सेमेस्टर एनुअल की सभी, आप जिसकी मदद से अपने एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स ओपन कर सकते हैं। यदि आप मेरे द्वारा बताए गए इस मॉडल पेपर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो में प्रोवाइड करता हूँ, आप दोनों से तैयार करोगे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहेंगे, दोनों में बहुत सारे 25 क्वेश्चन रहेंगे, आपके 20 से 25 क्वेश्चन ही मैं टोटल रखता हूँ लास्ट में। यदि इतने क्वेश्चन आप तैयार करके जाओगे अपने एग्जाम में, तो किसी भी प्रकार की आपकी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, यही प्रश्न आपके एग्जाम में दोहरा जाएंगे और अपने एग्जाम में अच्छे नंबर आप प्राप्त कर सकते हो। देखिए भी अगला प्रश्न इसमें आपका दिया हुआ है, व्हाट द अबाउट पाउलिंग स्केल। आपका जो पाउलिंग स्केल के बारे में आप जानते हैं, इसके बारे में आपको बता देना। पाउलिंग स्केल एक कई बार प्रश्न आपका दोहराया गया है, इसके बारे में आपको सही से तैयार कर लेना है, एक भी प्रश्न आपको मिस नहीं करना है इसमें के। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, डिस्कस वेरिएशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एनर्जी इन द ग्रुप ऑफ पीरियाडिक टेबल। आपका जो आवर्त सारणी में जो समूह और जो आवर्त होते हैं, आवर्त में जो आयनिक ऊर्जा के परिवर्तन को आपको समझा देना है, इसके बारे में आपको सही से तैयार कर लेना। आवर्त सारणी के बारे में आपको सही से पता होना चाहिए, सभी के ब्लॉक के बारे में आपको पता होना चाहिए, किस ओर जाने पर आयनिक त्रिज्या घटती है, किस ओर जाने पर बढ़ती है, सभी के बारे में आपको सही से पता होना चाहिए। ये प्रश्न बिल्कुल आपके एग्जाम में दोहराए जाएंगे। ये आपका आवर्त सारणी से रिलेटेड एक प्रश्न आपके बिल्कुल एग्जाम में पूछा जाता है, आपके 7 या 10 नंबर में प्रश्न आपका आता है, हर साल प्रश्न आपका पूछा जाता है पीरियाडिक टेबल से, इसलिए आपको आवर्त सारणी के बारे में आपको सही से पता होना चाहिए। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, जल्दी से देख लीजिए, आपका डिस्कस अबाउट द हाइपर कंजुगेशन। आपका जो अति संयुग्मन के बारे में आपको विस्तार से आपको बता देना है। अति संयुग्मन के बारे में ये प्रश्न बिल्कुल आपको तैयार कर लेना है, प्रश्न बिल्कुल आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये प्रश्न कई बार रिपीट हो चुका है, इस बार भी आपका रिपीट होगा, इसलिए इसके बारे में आपको सही से तैयार कर लेना है। फिर अगला प्रश्न से आपका दिया हुआ है, डिस्कस रिएक्शन ऑफ बेंजीन। आपका बेंजेन्स की अपक्रियाओं के बारे में आपको बता देना है, बहुत ही आपका बड़े भी आपका प्रश्न है। बेंजीन की आपको अपक्रिया आपको पता होना चाहिए, ये बिल्कुल आपके एग्जाम में देखने को प्रश्न मिलेगा 100%। कई बार प्रश्न आपका दोहराया गया है, सभी यूनिवर्सिटी में प्रश्न आपका पूछा गया था 2023 के एग्जाम में, 24 में भी पूछे जाने की संभावना सबसे ज्यादा है। यहाँ से आपका सेक्शन बी भी आपका समाप्त हो गया है। जल्दी से मैं सेक्शन सी के सारे प्रश्न आपको दिखा दे रहा हूँ। सेक्शन सी में आपको जो प्रश्न आपको अटेम्प्ट करना रहता है, केवल 2 ही प्रश्न को आपको उत्तर देना रहता है। प्रत्येक प्रश्न आपके 10 नंबर या आपके 11 नंबर के आपके प्रश्न रहते हैं। आपको जो उत्तर इसमें आपको देना रहता है 450 वर्ड से लेकर आपको 500 वर्ड में इसका आपको उत्तर देना रहता है, इसलिए आपको उत्तर आपको जितने प्रश्न को आपका पूछा गया है उतने ही प्रश्न में आपको उत्तर देना है। आप कभी भी अपना बीएससी का एग्जाम लिखे तो आपको एकदम आपको थोड़ा सा गैप देकर आपको अच्छा लिख के आना है अपने एग्जाम में, ज़्यादा थोड़ा सा गैप देके कि जिससे यानी पेज ज़्यादा भरेंगे, एग्जामिनर को लगेगा इसने ज़्यादा पेज भरा है, इससे 500 वर्ड में उत्तर दिया है, इसलिए एग्जामिनर आपको पूरे नंबर वहाँ पर देने का प्रयास करेगा, इसलिए आपको सही से एग्जाम में लिखना है। इसमें सेक्शन सी में आपका जो पहला प्रश्न आपका इसमें दिया हुआ है, राइट एंड नोट ऑफ कार्बियंस। आपका कार्बियंस सॉरी यहाँ से कार्बियंस पर आपको संक्षिप्त आपको टिप्पणी आपको तैयार कर लेना है। ये आपके 100% आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, आप देख लीजिए, ये बिल्कुल आपके प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट का प्रश्न है। राइट एंड नोट ऑफ कार्बियंस, कार्बियंस पर आपको टिप्पणी आपको तैयार कर लेना है। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, डिस्कस हाइड्रोजन बॉन्ड एंड इट्स वेरियस रूल। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होती है, ये कई बार प्रश्न आपका दोहराया गया है। आपको हाइड्रोजन बॉन्ड आपको पता होना चाहिए, इस किसे कहते हैं, इसकी आपको चर्चा सही से आपको पता होना चाहिए, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होती है तथा इसकी विभिन्न भूमिकाओं के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसके क्या रोल होते हैं, वेरियस रोल, इसके बारे में आपको सही से पता होना चाहिए। बिल्कुल प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। आपका हाइड्रोजन बॉन्ड से आपका एक प्रश्न बिल्कुल आपका पूछा जाता है, यही कि हाइड्रोजन बॉन्ड से आप क्या समझते हैं, सभी हाइड्रोजन बॉन्ड भी कभी भी पूछता है। फिर अगला प्रश्न आपका इसमें दिया हुआ है, डिस्कस द जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म ऑफ ऑक्सिमेस। आपका जो ऑक्सिम की जो ज्यामितीय समयावत्यता आपको समझा देना है। ऑक्सिम की आपको जो ज्यामितीय समयावत्यता क्या होती है इसके बारे में आपको देख लेना। जियोमेट्री बहुत ही बड़े भी आपका प्रश्न, ये भी प्रश्न काफी बार पूछा गया है। फिर आपको लास्ट में एक प्रश्न आपका बच जाता है, अति संयुग्मन को समझाइए, डिस्कस हाइपर कंजुगेशन। ये प्रश्न आगे भी मैंने बता चुका हूँ, ये प्रश्न काफ़ी बार प्रश्न पर दोहराया जाता है, इसलिए प्रश्न बिल्कुल आपको तैयार ही कर लेना है, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। मैंने आपको सारा मॉडल पेपर मैंने आपका दिखा दिया है। ये आपका केमिस्ट्री का आपका मॉडल पेपर है, मैंने आपके केमिस्ट्री ये मॉडल पेपर हो चुका आपका, बॉटनी का, जूलॉजी का और आपके
फिजिक्स, मैथ सभी का मैंने मॉडल पेपर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो भी अपलोड कर चुका हूँ। सभी वीडियो को प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। सभी को आप तैयार कर लीजिएगा। जितने भी प्रश्न मैं बताता हूँ, यदि इतने ही प्रश्न आप तैयार कर लोगे तो मैं गारंटी लेता हूँ आपको एग्जाम में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी और अपने एग्जाम में आप अच्छे नंबरों से पास होगे। वीडियो को अपने दोस्तों पर भी शेयर कर देना, जिससे वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मॉडल पेपर दोनों से तैयार करके अपने एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स अटेन कर सके। मिलता हूँ अन्य वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।